नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ौलिया। आज हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य का विशेष महत्व यह है कि उसने न केवल राज्य के आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है, वरन उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित किए जाने चाहिए। अर्थशास्त्र में विदेश नीति का विशद विवेचन किया गया है तथा विदेशों में राजदूत और गुप्तचर रखने के विषय पर भी विचार किया गया है। इस क्षेत्र में कौटिल्य प्लेटो और अरस्तु से निश्चित रूप से आगे है। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उन्होंने दो सिद्धांतों का विवेचन किया है। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए 6 लक्षणों वाली षाटगुण्य नीति। यहाँ हम मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। इसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। अंतर्राज्यीय संबंधों में एक ही राज्य की मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यतः उन राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं। मंडल सिद्धांत में कुल 72 प्रकृतियां बताई गई हैं। कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों की 5-5 प्रकृतियां इस प्रकार हैं: अमात्य, कोश, दुर्ग, सेना और राष्ट्र। कौटिल्य ने मंडल की तुलना एक चक्र से की है और प्रतिपादित किया है कि विजिगीषु राजा मित्र को नेमि, पास के राजाओं को अरा एवं स्वयं को नाभि स्थान में समझे। इस चक्र के नाभि स्थान में विजिगीषु राजा को रखा गया है जो हर वक्त जीतने की इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। कौटिल्य की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि मतलब शत्रु राज्य होगा। विजिगीषु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगीषु का स्वाभाविक मित्र होगा और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र अर्थात शत्रु का मित्र होगा। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र, इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में होते हैं। विजिगीषु के पीछे पाशनिग्रह अर्थात पीछे का शत्रु, आक्रांदा पीठ का मित्र, प्राशनिग्रह सार प्राशनिग्रह का मित्र और आक्रांदा सार आक्रांदा का मित्र। ये 4 राज्य विजिगीषु राज्य के पीछे की तरफ होते हैं। पाशनिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त अर्थात विजिगीषु के आगे के 5 राज्य और पीछे के 4 राज्य, इस प्रकार मिलाकर 10 राज्य हो जाते हैं। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के राज्य भी हैं, मध्यम तथा उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगीषु, अरि, मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है।
उनके परस्पर न मिले होने की दशा में वह प्रत्येक का पृथक पृथक और एक साथ मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। इसे मैंने एक चित्र के माध्यम से भी आपको समझाया है। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया है, 12 राज्यों का उल्लेख किया है और 12 राज्यों के साथ 5-5 प्रत्येक राज्य की 5 प्रकृतियों को सम्मिलित करते हुए 12 × 5 मतलब 60 प्रकृतियाँ हो जाती है। और अगर उनमें राज्यों को भी सम्मिलित करते हैं तो इस प्रकार 12 राज्यों की प्रकृति को सम्मिलित करते हैं तो इस प्रकार वो 72 हो जाती है। तो कौटिल्य के मंडल में कुल 72 प्रकृतियाँ होती हैं। यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ। बहत्तर प्रकृतियों का बृहत्तर राज्य मंडल कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है। सबसे पहले विजिगीषु, जो इस मंडल के या इस चक्र के मध्य में स्थित है। यह हमेशा जीतने की इच्छा रखने वाला और सर्वशक्ति संपन्न राज्य होता है। इसी के सीमा से सटा हुआ राज्य अरि कहलाता है, जो इसकी सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। अरि का अर्थ होता है शत्रु। यह स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का शत्रु होता है। इस अरि की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वह विजिगीषु का मित्र होता है, लेकिन अरि का शत्रु होगा और विजिगीषु का मित्र होगा। इस मित्र की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वह इस अरि का मित्र होगा और मित्र का शत्रु होगा और साथ ही विजिगीषु का भी शत्रु होगा। अरि मित्र की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वह मित्र का मित्र होगा और इस मित्र की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वह अरि का मित्र होगा। ये विजिगीषु के 5 आगे के राज्य हैं। विजिगीषु के पीछे का राज्य जो सीमा से लगा हुआ है, विजिगीषु राज्य की सीमा से लगा हुआ है, पाशनिग्रह, ये विजिगीषु का स्वाभाविक शत्रु होगा। पाशनिग्रह की सीमा से लगा हुआ आक्रांदा, जो कि विजिगीषु का मित्र राज्य है। आक्रांदा की सीमा से लगा हुआ पाशनिग्रह सार राज्य, जो कि विजिगीषु का शत्रु होगा और पाशनिग्रह का मित्र होगा। पाशनिग्रह की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है आक्रांदासार, यह आक्रांदा का मित्र होगा और इसी वजह से ये विजिगीषु का भी साथ देने वाला राज्य होगा। विजिगीषु और अरि दोनों की सीमाओं से मिला हुआ राज्य है के समीप वाला राज्य है मध्यम। मध्यम के बारे में आपको मैंने बता ही दिया था कि यह इतना शक्तिशाली होता है कि यदि विजिगीषु, अरि और मित्र ये तीनों एक होते हैं तो यह तीनों की मिलकर के सहायता कर सकता है और उनका मुकाबला भी कर सकता है। इन तीनों राज्यों यानी विजिगीषु, अरि और मध्यम के सीमाओं से बिल्कुल विलग एक और राज्य मंडल सिद्धांत में बताया गया है, उदासीन राज्य। यह भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और यह इन राज्यों का एक साथ या पृथक पृथक मुकाबला कर सकता है और सहयोग होने पर ये आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी प्रयत्नशील हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मंडल सिद्धांत आपको मैंने बताया है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। राज्य मंडल के अवयव में विजिगीषु, जो राजा आत्मसंपन्न, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति दृष्टि से भी अति संपन्न हो, नीति का आश्रय लेने वाला हो, उसको विजिगीषु कहते हैं। अरि, जिसके राज्य की सीमा विजिगीषु के राज्य से मिलती है। सीमा संबंधी विवादों के कारण राज्यों में विग्रह हमेशा बना रहता है, कौटिल्य की ऐसी मान्यता है। ऐसे राज्य विजिगीषु के आगे और पीछे दोनों की तरफ होते हैं। भिन्नता व्यक्त करने के लिए आगे वाले को अरि व पीछे वाले राज्य को पाशनिग्रह कहा है। कौटिल्य ने शत्रु को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है: स्वाभाविक शत्रु, दायभागी शत्रु और सहज शत्रु। मित्र, सामरिक दृष्टि से मित्र का मंडल सिद्धांत में बहुत अधिक महत्व है। मित्र के अपेक्षित गुणों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है।
कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो स्थायी, स्वाभाविक, अपने वश में रह सकें, जिनके विरोध की संभावनाएं न हो, जो उत्साही हों और समय आने पर विजिगीषु राज्य की सहायता कर सकें। मित्र मध्यम मध्यम विजिगीषु व शत्रु राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य मध्यम कहलाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि विजिगीषु व शत्रु दोनों राजाओं को एक साथ या पृथक पृथक सहायता देने या उन दोनों का पृथक पृथक या एक साथ निग्रह करने की शक्ति भी रखता है। इसी तरह वह दोनों से समझौता करने की क्षमता भी रखता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य घटक मंडल सिद्धांत का उदासीन महत्वपूर्ण घटक विजिगीषु तथा उसके शत्रु राज्यों की सीमा से दूर स्थित यह राज्य है। यह पर्याप्त शक्तिशाली होता है और आवश्यकता पड़ने पर विजिगीषु मित्र शत्रु मध्यम के साथ पृथक या एक साथ अनुग्रह या निग्रह करने की शक्ति रखता है। मध्यम और उदासीन राज्यों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एक विशेष राज्य के कौन मित्र कौन शत्रु हो सकते हैं। विजिगीषु राजा को अपनी नीति इस प्रकार बनानी चाहिए कि उसकी विजय सुनिश्चित हो और अधिक से अधिक वह इस मंडल के राज्यों से मित्रता स्थापित करने में सफल हो। उसे अपनी नीति इस प्रकार बनानी चाहिए और अपने शत्रुओं को पहले 60 गुणी नीति और 4 लक्षणों वाली नीति से उसे मित्र बनाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का महत्व यदि हम देखें तो यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से ही सही लगता है। वर्तमान समय में व्यापारिक और आर्थिक हित तथा विचारधारा संबंधी भेद राज्यों में परस्पर संघर्ष का कारण होते हैं। केवल भौगोलिक आधार या केवल सीमाएं ही जो हैं वह मित्रता और शत्रुता का आधार नहीं हो सकती। डॉक्टर अल्तेकर के कथन से इसका महत्व समझा जा सकता है। मंडल सिद्धांत का इस संबंध में अल्तेकर का मत है कि प्राचीन विचारक यह जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने इसके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिसके आधार पर अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का संतुलन विवेकपूर्ण ढंग से बना रहे और युद्ध न हो। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि तत्कालीन समय में मंडल सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व था, लेकिन आधुनिक समय में भूमंडलीकरण और तकनीकी विकास के कारण यह सिद्धांत अपर्याप्त है विदेश नीति को समझने के लिए। लेकिन फिर भी तत्कालीन समय में जो कि कौटिल्य ने यह सिद्धांत दिया है कि जो पड़ोसी राज्य है वह हमेशा विजिगीषु राज्य का या सर्वशक्ति संपन्न राज्य का शत्रु होता है, यह बात आज भी सही प्रतीत होती है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या किसी भी देश की सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें ये बात सत्य प्रतीत होती है और यही महत्व कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का है जो कि आज भी प्रासंगिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य ने राज्य के कार्यक्षेत्र क्या क्या बताए हैं और हम कौटिल्य के समग्र योगदान के बारे में भी पढ़ेंगे उनके राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के संदर्भ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।